अस्सलाम वालेकुम फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैर आफियत से होंगे। जी माशाल्लाह से दिन का आगाज़ कुछ ऐसे हुआ कि आज फ्राइडे था और मेरा बेटे को जुम्मे के लिए लेट हो रहा था, नमाज़ पढ़ने जा रहा था, पर इसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था इस बात पे कि मम्मा आप मुझे ये कैप पहना कर क्यों भेजती हैं, मुझे अच्छी नहीं लगती। इस बात पे गुस्सा कर रहा था। मैंने कहा बेटा उसके बाद आपने सुपारा पढ़ने भी जाना है तो कैप अच्छी लगती है तो पहन कर जाया करो। तो बस जी यहाँ पर इमन साहिबा का भी दिन शुरू हो गया था खेल कूद करते करते। और यहाँ मेरे हस्बैंड जो हैं जुम्मे के लिए लेट हो रहे थे, उन्होंने कहा था मेरी चप्पल गंदी हो रही है, तो मैं जी जिसे कहते हैं अच्छी बीवी होने का फ़र्ज़ अदा कर रही थी, तो उनकी चप्पल गंदी हो रही थी तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से ब्रश मार देती हूँ। और जी वो रेडी हो गए थे जाने के लिए, जुम्मे के लिए लेट हो रहा था। एमन साहिबा भी यहाँ पे जो हैं तंग करने के लिए खड़ी हुई थी क्योंकि वो रो रही थी कि मुझे भी साथ जाना है, मुझे भी साथ जाना है। तो इसके बाबा ने कहा आप नहाई नहीं करके फ़्री हो जाओ। तो फिर अच्छा जी फैमिली, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो आज पूरा दिन जिसे कहते हैं गर्मी बहुत ज़्यादा, और अल्लाह ताला को बस यही नमाज में भी दुआ की और अल्लाह पाक हर तरफ अपना करम कर दें और मौसम थोड़ा सा चेंज कर दें, मौसम में थोड़ी सी चेंजिंग आ जाए और जो हम जिसे कहते हैं गुनाहगार लोग हैं अल्लाह पाक उन पे अपना करम कर दें और मौसम अच्छा सा हो जाए और बादल हो जाए और बारिश हो जाए। और वही फैमिली आज हुआ। आज माशाल्लाह से अचानक ही मैं किचन में खड़ी हुई थी और इतना खूबसूरत मौसम हो गया कि बस मैं आपको क्या बताऊं। यहाँ पे जी जुम्मे का नमाज़ अदा कर ली थी मैंने भी और मेरी माशाल्लाह बेटियों ने भी, दोनों ने। और एकेडमी का टाइम हो रहा था। बस मैं यहाँ पे फैमिली यही सोच रही थी गर्मी इतनी ज़्यादा है, क्या पकाएं और क्या नहीं। और अच्छा जी दिल चाहता है गर्मियों में ना ठंडी ठंडी सी सब्ज़ियाँ, दही का रायता हो, घी का रायता, और जिसे कहते हैं आलू का दही बल्ले, दही फुल्कियाँ, ऐसी दही से रिलेटेड चीज़ें बनाने को दिल चाहता है। और यहाँ पे जी मेरे हस्बैंड जो हैं वो जुम्मे की नमाज़ के बाद सलाद ज़रूर, यानी कि डेली दोपहर में तो साथ नींबू, हल्का सा चाट मसाला छिड़क के उनको माशाल्लाह सारा बंद गोभी, खीरा और ग्रीन पत्ता सैलड का जो होता है वो, और माशाल्लाह सब कुछ चुकंदर सब काट कूट के उनके आगे जी माशाल्लाह दे दिया था। यहाँ पर जी वो ऑफ़िस चले गए थे नीचे अपने काम पर। और यहाँ इमन साहिबा को जो घर साफ़ सुथरा अच्छा नहीं लगता, वो कहती हैं जी मैं अपना खिलारा हर तरफ मचा के रखूँ, अंदर खिलौने बिखेरे हैं, ख़ुद बाहर जाके खेल रही है। तो बाहर बल्कि तपिश हो रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी में, से कह रही थी कि इमन अंदर आकर बैठ जाओ। इमन की वजह से फैमिली अभी कूलर नहीं लगा रहे क्योंकि छोटी है, कूलर है तो हमारा दूसरा वाला प्लास्टिक का है, मगर है कि उसके पीछे ना मुझे हल्का सा फ़ील हो रहा था कि अर्थ आ रहा है और एमन छोटी है, मैं तो बहुत ज़्यादा डरती हूँ। किसको फेंको? मामा को डस्टबिन में फेंक दो। मामा को डस्टबिन में फेंक दो? क्यों बताओ क्यों? मामा अच्छी है या गंदी है? क्या कह रही हो इमन? मैं आपको डस्टबिन में फेंक दूं? मामा को डस्टबिन में फेंक दोगी? हाँ। क्यों? बस जी यहाँ पे आपने सुन ही लिया इमन की बातें, तो कितने क्यूट और इतने प्यार से बोल रही है कि मम्मा को डस्टबिन में फेंक दूँ। तो मुझे सुन के इसकी बहनें भी हंसने लगी कि किस तरह से माशाल्लाह से बोल रही है कि मैं मम्मा को डस्टबिन में फेंक दूँ, यानी कि इसकी बस जो इसको जहन में अचानक ही आ जाए। यहाँ इसकी आपियाँ माशाल्लाह एकेडमी जाने के लिए रेडी हो रही थी, उनका भी एकेडमी का टाइम हो रहा था, बल्कि मैं इन्हें कह रही थी दोनों अबाए पे आ गई हैं, छोटी वाली भी अब अबाया खैर से माशाल्लाह से लेने लगी। और मैं कह रही हूँ इतनी गर्मी है बैठा नहीं जाता और आप लोग कैसे डबल डबल स्कार्फ वगैरह लेकर अबाया पहनकर चली जाती हो। यहाँ जी समझ नहीं आ रहा था फैमिली क्या पकाएं और क्या नहीं। मैं बाहर, मैंने कहा दिखा दूँ मेन रोड हमारा, मैं बाहर सौदा वगैरह लेने आई हुई थी, समझ कुछ नहीं आंदा पे ऐसी की पकावा की नहीं। तो मेरे हस्बैंड साहब ने मुझे कहा, फरमाइश की कि भिंडियाँ बहुत टेस्टी सी करके बनाओ और तुम अच्छी बनाती हो। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं भिंडियाँ लेने फैमिली आ गई थी। तो आज खैर से जी कुर्बानी होने वाली है, बकरा ईद यानी कि खैर से आने वाली है, तो सब जगह फिर गोश्त ही चलना है। तो मैंने कहा जितनी अच्छी सब्ज़ियाँ आई हुई हैं आजकल, तो सब्ज़ियाँ बना के ना साथ मैंने ये बनाया, साथ मेरा दिल किया या तो दही बल्ले बाज़ार से मंगा लूँ या फिर घी का रायता। तो मैं पूछी जा रही थी बच्चियों से, तो आगे से कहती है मम्मा नहीं सिंपल आप रायता बना लीजिएगा,
साथ मैंने कैरी ली इसमें थोड़ी सी डालने के लिए। टमाटर मेरे पास पड़े हुए थे, आजकल वैसे फैमिली टमाटर बड़े सस्ते हो रहे हैं, ले के फ्रीज़ कर सकते हो अगर उनका पेस्ट वगैरह, तो वो बना के रखो। कुछ मैंने चिकन भी सस्ता हो रहा था तो मैंने एक मुर्गी भी ले ली और घर आ गई जी। खैर से सौदा वगैरह लेके थक टूट के, गर्मी बहुत ज़्यादा थी फैमिली। यमन को मैं बाहर नहीं लेकर गई थी, यमन को मैं इसकी भुप्पो के पास छोड़ गई थी। तो यहाँ आई हूँ तो मैं उसके चीज़ का पैकेट लेकर आई थी। तो ये उसके फेवरेट हैं, ये हम बचपन में भी खाते थे तो अपनी फिंगर्स में लगा लेते थे, लंबे लंबे वो जो पापड़ होते थे। खैर इसके बाबा काफ़ी गुस्सा कर रहे थे मुझे, तो इसको मत दिया करो इस तरह की चीज़ें और कोल्ड ड्रिंक वगैरह। फिर खाना बिल्कुल फैमिली नहीं खाती है, मगर है कि आजकल ज़रा ना खुशी से अपनी मर्ज़ी से कहती है मम्मा मुझे चकोर पराठा बना दो, तो वो दही के साथ बहुत शौक़ से खाती है। यहाँ जी मैंने भिंडियाँ काट पीट कर ली थी। यहाँ मेरा बेटा साहब भी आ गया था, कहता मम्मा मैं आपकी हेल्प करवाता हूँ। मैंने कहा नहीं, पहली फैमिली इतना लेट हो जाता है, हर काम को समझ ही नहीं आता। जब बच्चे आ जाते हैं तो बस फिर हबड़ दबड़ काम करना पड़ता है सारा। अच्छा जी फैमिली, अगर आप मेरे इस चैनल पे इस ब्लॉग पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आप लोगों की तरफ से मुझे एक छोटा सा तोहफ़ा होता है, मेरी बेटी के लिए प्यार होता है जो हम सबको बहुत पसंद आता है। और जी मेरा जब अगर आप नए हैं तो बेल आइकन का बटन दबाना मत भूला करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। जी यहाँ पर मैं तो भिंडियाँ फ्राई कर रही थी और मेरा बेटा साहब जो ये देखें जी, इनको शैतानी सूझी हुई थी, तो स्लाइस के ऊपर केचप बटर और पता नहीं क्या क्या मायोनीज़ वगैरह लगा कर और साथ एक अंडा रख कर सैंडविच बना के, मम्मा आपको तो भी लेट है तो मुझे भूख लग रहा है, तो ख़ुद ही खड़ा हुआ था। और अल्लाह पाक ने इतनी गर्मी में जी फैमिली सुन लिया और माशाल्लाह से ये देखें जी आंधी आई है इतनी ज़बरदस्त, क्योंकि मेरा किचन बाहर का है, ओपन का है, तो मैं आपको मैं इनका व्यू दिखाऊं। अल्लाह जाने देखो जी, अल्लाह ताला को लग रहा है इतनी तेज़ गर्मी थी तो उसमें ना हम मुसलमानों पे तरस आ गया है। तो जी आंधी आई है बड़ी ज़बरदस्त और मैं साथ साथ कुकिंग कर रही थी, तो मैंने कहा अच्छा जी आंधी इतनी ज़्यादा, हवा बहुत तेज़ है फैमिली, बहुत ज़्यादा तेज़ है। और ये देखिए जी बादल फुल ज़्यादा ज़बरदस्त टाइम है, फुल ज़्यादा इंजॉय वाला मौसम हो रहा है। पर मैं हांडी रोटी कर रही हूँ। बस जी मैंने आपको मौसम दिखा दिया। मौसम बहुत ही खूबसूरत और आंधी इतनी तेज़ चल रही थी कि सब कुछ बीच में मुझे ढक कर जाना पड़ा। अंदर रूम में चली गई थी, फिर मैंने लाइट ब्राउन बेबी पिंक सी जिसे कहते हैं मैंने प्याज की, उसमें मैंने कलवंजी, अजवाइन, ज़रा सी हल्दी और कुटी हुई मिर्चें डालकर मैंने खूब अच्छी तरह से और टमाटर डाल के मसाला बहुत अच्छा सा रेडी कर लिया था। और उसके बाद मैंने हरी मिर्चें और थोड़ी सी काट कर और जो मैंने काट के फ्राई की हुई थी भिंडियाँ वो भी ऐड कर दी। और ये देखो जी यहाँ बारिश भी स्टार्ट हो गई फैमिली। बिजली भी चमक रही है। अंदर हो जाओ अहमद, बारिश हो रही है। बस जी अल्लाह पाक ने माशाल्लाह से लाहौर का मौसम अचानक ही बहुत ही प्यारा कर दिया और शाम तक तो इतनी गर्मी थी कि ये मगरिब के बाद ही मौसम ऐसा हुआ। अच्छा जी फैमिली, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।